इस वीडियो में हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 50 सवाल देखेंगे। जनरल साइंस के 50 सवाल जो दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और एसएससी के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक भी सवाल को मिस मत करना। तो आज का हमारा पहला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए करंदोदी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी और ऑप्शन डी रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ए की कमी से होता है विटामिन रंदोदी रोग। कौन सा होता है? रंदोदी, विटामिन ए की कमी से। अगर आपको पूछे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है, तो ये होता है बेरी। अगर आपको पूछे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, तो ये होता है स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से रोग होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए से रंदोदी, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। ये चारों रोग आप अच्छे से याद रखना। किसी भी एग्जाम में आपको विटामिन से रिलेटेड एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा, तो इन चारों विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अच्छे से याद कर लेना। हम कुछ ऐसे रोग देखेंगे जो बैक्टीरिया और वायरस से होते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग है हैजा, टीबी, कुकर खांसी, निमोनिया, प्लेग, टाइफाइड और टिटनेस। ये सभी रोग होते हैं बैक्टीरिया से। हैजा, टीबी, कुकर खांसी, निमोनिया, प्लेग, टाइफाइड और टिटनेस। अगर आपको पूछे कि वायरस से होने वाले रोग किनसे? वायरस से। तो एक है रेबीज, एक है खसरा, एक है सेसक, एक है पोलियो, एक है गलुसुआ और एक है हर्पीज। ये सभी वायरस से होते हैं। आपको सवाल ऐसा मिलेगा कि निम्न में से वायरस से होने वाला रोग है, 3 तो ये होंगे और एक या से होगा। तो आपको या से टिक करना है वायरस से होने वाले रोग को। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? ऑप्शन एक विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रडार में होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? मतलब हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन एक सूर्य की रोशनी की नीली होती है, ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकिरण होता है, ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन के कारण और ऑप्शन डी प्रकाश अपवर्तन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकिरण होने से। ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। लोहे पर जंग लगती है, यानी लोहे पे जंग कैसे लगती है? फेरिक ऑक्साइड से, जलियोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सार्कीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से या उपयुक्त सभी से। तो लोहे पे जंग लगने का ये तीनों कारण हैं। ऑप्शन डी होगा राइट। तीनों कारणों से लोहे पर जंग लगती है। अगला सवाल देखेंगे। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बेंटिंग ने, ऑप्शन बी डोमेक ने, ऑप्शन सी रोनाल्ड ने और ऑप्शन डी हार्वे ने। इंसुलिन की खोज तो ये की थी बेंटिंग ने। किसने की थी? बेंटिंग ने। ऑप्शन ए होगा राइट। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है,
वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए ऊष्मा उपचार से, ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन द्वारा, या ऑप्शन डी एंजाइमों द्वारा। तो ये किया जाता है ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? कौन सी मिश्र धातु है जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टील। अगला सवाल देखेंगे, संगमरमर किसका रूप है? मार्बल्स। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी नेस, ऑप्शन सी सुन्ना पत्थर, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। तो संगमरमर किसका रूप है? तो ये है सुन्ना पत्थर का। ऑप्शन सी होगा राइट। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शंस बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शंस डी अमोनिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी क्लोरीन द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? ऑप्शंस ए ऑक्सीजन, ऑप्शंस बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी नियॉन। तो लोहे पे जंग लगने का मुख्य कारण है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला सवाल देखेंगे, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी से होता है? यानी कुपोषण रोग किसकी कमी से होता है? सर्वाधिक किसकी कमी होती है जिससे कुपोषण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी प्रोटीन। कुपोषण रोग तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। अगला सवाल देखेंगे, जीव विज्ञान के जनक है? जीव विज्ञान के जनक है ऑप्शन ए डार्विन। कौन है? डार्विन। ऑप्शन ए होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, चिकित्सा शास्त्र के जनक है? चिकित्सा शास्त्र के जनक, तो इसका सही आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन ए होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये समझाया था लैंडमार्क ने। ऑप्शन डी होगा राइट। मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो ये आती है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। ऑप्शन डी होगा राइट। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी 4 आंखें। अगला सवाल देखेंगे, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? सवाल है केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। ऑप्शन बी होगा राइट। कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कोलीकैल्सिफेरॉल, तो ये है विटामिन डी। ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल है, मछलियों से प्राप्त होने वाला कोड लीवर तेल किस विटामिन में समृद्ध होता है? यानी मछलियों से प्राप्त
जो तेल हमें प्राप्त होता है उसमें सर्वाधिक कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है विटामिन डी। ऑप्शन बी होगा राइट। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत तो ये है ताजी सब्जियां। ऑप्शन ए होगा राइट। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आप ये ध्यान रखना एग्जाम में है या नहीं का। ये नई नई कई बार आपके सवाल गलत करवाता होगा। तो विटामिन सी एस्कोबोरिक अम्ल तो ये सही है। विटामिन बी थायमिन तो ये भी सही है। विटामिन डी रेटिनॉल तो ये गलत है। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। विटामिन डी रेटिनॉल ये गलत है। अगला सवाल देखेंगे। मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? कौन सा फेफड़ा? तो दायां फेफड़ा। तो ये कितने पिंडों में विभाजित होता है? 3 पिंडों में। ऑप्शन ए होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। एपाइनसीमा बीमारी का संबंध किससे होता है? एपाइनसीमा तो ये होता है फेफड़ों से संबंधित। ऑप्शन सी होगा राइट। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर प्लूरा झिल्ली का आवरण बना होता है। किसका? प्लूरा झिल्ली का। ऑप्शन ए होगा राइट। किसके ऑक्सीजनीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्लूकोज। ऑप्शन ए होगा राइट। अगला सवाल है, 1 मिनट। हाँ, सवाल कहा गया, ये रहा। मनुष्य में ताप नियमन किस अंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यानी मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस द्वारा। ऑप्शन बी होगा राइट। हाइपोथैलेमस। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र तो ये होता है कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन सी होगा राइट। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? जो हम श्वास लेते हैं उसका नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग में होता है? तो ये होता है मेडुला ओब्लांगेटा में। ऑप्शन सी होगा राइट। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। अगला सवाल देखेंगे। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग तो ये कहलाता है एक्सॉन। ऑप्शन ए होगा राइट। अगला, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? यानी यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह होता है? ओ समूह। ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी तो ये है महाधमनी। ऑप्शन ए होगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संसार करता है? तो अशुद्ध रक्त को कौन संसार करता है? ये करता है पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है
प्रक्षण में, ऑप्शन ए होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। वर्णात व्यक्ति किन रंगों के भेद नहीं कर पाता? कौन सा व्यक्ति? वर्णात व्यक्ति। तो ये लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता, ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं, आनुवांशिकता की इकाई किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जीन को, ऑप्शन सी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौन सा विकासवाद का सिद्धांत? तो ये किया था डार्विन ने, ऑप्शन बी होगा राइट। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर, ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? पास्कल किसकी इकाई है? तो ये है दाब की, ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, कैंडेला मात्रक है ज्योतिष फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का? कैंडेला, तो ये है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन डी होगा राइट। अदिश राशि है, कौन सी अदिश? तो इनमें से अदिश राशि है ऊर्जा, ऑप्शन ए होगा राइट। पिंड का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी पर सभी जगह एक समान होता है या मरुस्थलों पर सबसे अधिक होता है? पिंड का भार, तो पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन ए होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, कोई नाव जल में नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर या घनत्व के बराबर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भार के बराबर। अगला सवाल देखेंगे, बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण है, यानी बादल वायुमंडल में तैरते हैं ताप के कारण, घनत्व के कारण, दबाव के कारण या धरातल से ऊंचाई के कारण? तो बादल वायुमंडल में घनत्व के कारण तैरते दिखाई देते हैं, ऑप्शन बी होगा राइट। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ऑप्शन डी होगा राइट। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? कौन से शुष्क सेल में? तो ये पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी होगा राइट। आज का अंतिम सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, गोमवती का जलना, ये गोमवती नहीं मोमवती है, मोमवती का जलना, या दूध का दही बनना, या पानी में चीनी का घुलना? इस सवाल का आंसर। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और अपने सभी मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर करें और वीडियो की लिंक भी शेयर करें। धन्यवाद।